हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों जो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि जैसे कि 6 है, उसके बाद 7 और 9 है, तो आखिर ये 10 यहाँ पे कैसे लिखा। जैसे 3 है, 5 है और 8 है, तो यहाँ पे फिर 10 कैसे आया। तो उसी प्रकार से 4, 9, 6 इस वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों, इनका सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे और भी एक प्रश्न दिया गया, जैसे 8 है, 30 है, 90 है, 3 है, 80 है और यहाँ पे वाट है, तो आखिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा। और भी जैसे प्रश्न दिया गया दोस्तों, ये देखिए एक प्रश्न और भी दिया गया। तो इसी तरीके के अलग अलग प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। तो आइए बारी बारी से देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ या हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो ऑल एग्जाम के लिए है, यानी कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे कि दिया गया हम लोगों का सी है, उसके बाद क्या दिया दोस्तों 4 है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद यहाँ पे कोमा है, उसके बाद है F9 और उसके बाद यू, फिर कोमा दिया दोस्तों 11 है हम लोग। अच्छा, यहाँ पे सी है, उसके बाद ये वाला क्या है दोस्तों आई है, ये जो इधर वाला देख रहे हैं ये क्या हम लोगों का आई। उसके बाद यहाँ पे हो जाएंगे 16 और इधर हो जाएंगे आर और कोमा, देखिए यहाँ पे है वाट। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए सी के बाद यदि हम लोगों का क्या है कितना एफ, तो कितना जोड़ा है यहाँ पे। तो सर सी पे यदि एफ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 3 जोड़ना होगा, ठीक है, 3 लेटर जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से एफ से यदि आई पे गया है तो यहाँ पे कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, हम लोगों को 3 लेटर जोड़ना होगा। तो उसी प्रकार से आई में अगला में 3 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आई में यदि 3 लेटर जोड़ेंगे तो आई के बाद हम लोगों को जे के एल, तो वाट के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का एल आएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से अगला देखिए, ये जो 4 देख रहे हैं यहाँ पे, ये 4 क्या है दोस्तों हम लोगों का। तो सर 4 यहाँ जो है ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ये 9 जो है हम लोगों का किसका स्क्वायर लिखा है दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे 16 देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। तो अगला जो इस जगह पे आएगा, यानी कि हम लोगों का यहाँ पे जो आएगा दोस्तों, तो इस जगह पे क्या आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा सर हम लोगों का 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, यानी कि इस जगह पे हम लोगों का क्या होगा दोस्तों 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है सर। उसके बाद फिर देखिए कि x से, अब देखिए x से यदि हम लोगों का दोस्तों x से अगर यदि u पे गया है तो कितना घटा है। तो देखिए सर x से यदि हम लोग u पे जाएंगे तो सिंपली हम लोगों को कितना घटाना होगा। तो सर यहाँ पे -3 करना होगा। जैसे ये देखिए -3 करेंगे तो u हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से u में कितना माइनस करेंगे दोस्तों, जो 18 हो जाएगा, तो इस पे भी -3 हम लोगों को करना होगा, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से आगे भी आप क्या कर दीजिएगा दोस्तों -3 कर देंगे, ठीक है सर। तो यहाँ भी अगर इस तरीके से जाएंगे और -3 कर देंगे, आर में भी -3 करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों ओ आएगा। तो देखिए L25O कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्न आगे बढ़ा था कि सी, उसके बाद एफ आई, सब में सर 3 3 पहले जोड़ा, उसके बाद स्क्वायर था 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, उसके बाद क्या हुआ -3 कर दिए तो L 25 O ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या दिया गया, पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह चुनिए जो दिए गए शब्द और अक्षरों के प्रयोग करके बनाया जा सकता है। आखिर ऐसा कौन है जिसे इसे बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, इस तरीके के प्रश्न जो बनाया जा सकता है, देखिए तो कौन सा हम लोगों का बनाया जा सकता है। तो देखिए MASTER, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे M है सर, ठीक है। उसके बाद देखिए A यहाँ पे है, तो A यहाँ इस जगह पे है, ठीक है, MA। उसके बाद S भी इसी जगह है, MAS। तो देखिए MAS हो गया। उसके बाद T, तो T आखिरी में दोस्तों, T। उसके बाद E, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का E मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे क्या दोस्तों, R। तो बिल्कुल सर हम लोगों का पहला नंबर ऑप्शन ही क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है। बाकी हम लोगों का कोई भी वर्ड जो है हम लोगों का बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं सिंपल सा करा कि निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है तो हम लोगों का यही होगा। बाकी अब देखिएगा कि हम लोगों का कोई भी वर्ड नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। देखिए दूसरा नंबर ऑप्शन में देखिएगा कि यहाँ पे सर एल आ जा रहा है, इसमें दूसरा नंबर में एल इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसमें देखिएगा दोस्तों, तो SU और क्या आ रहा है, डबल M। तो यहाँ पे कहीं आपको, हाँ डबल M तो हमको दिख रहा है सर। उसके बाद I भी है, तो I देखिए इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोगों का ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए ASS, तो इसमें कहीं डबल S हम लोगों को दिख रहा है क्या, S यहाँ है सर, डबल S तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इस वजह से E भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही होगा, और पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इसका कौन सा बनाया जा सकता है सर। तो पहला नंबर ऑप्शन ही हम लोगों का बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया तो सीरीज, इस बार देखिए डबल वाट दिया गया, आखिर ये दोनों जगह आएगा तो आएगा क्या। तो कैसे कैसे प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले दिया गया सर हम लोगों के सामने क्या है कि 720 है, तो जैसा जैसा आपसे दिया गया है उस तरीके से लिख दीजिए। तो 720, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 180, उसके बाद हम लोगों के सामने 176, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 44, उसके बाद है हम लोगों का 40, उसके बाद है हम लोगों का 10, और उसके बाद है दोस्तों वाट, और यहाँ भी क्या, वाट। तो देखिए तरीका को देखिए कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आखिर देखिए यहाँ जब 720 लिखा है तो यहाँ से आखिर 180 गया, तो कैसे गया होगा कि 720 से डायरेक्ट 180 आ जाना, आखिर क्या किया होगा। इसका अर्थ है कुछ ना कुछ वो तो क्या क्या है दोस्तों, भाग किया। और ये देखिए यहाँ पे एकदम छोटा सा आगे बढ़ा, फिर देखिए यहाँ पे कितना एकदम घट गया, फिर छोटा सा घटा, फिर देखिए यहाँ कितना घट गया, फिर इधर छोटा। तो इस तरीके का सीरीज चलेगा। तो किस तरीके से बढ़ेगा, तो आपको तरीका बताते हैं हुआ क्या और कैसे चलेंगे। देखिए सबसे पहले 720 से यदि हम लोगों को 180 पे जाना, क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भागा 4 कर देंगे। क्या करेंगे, भागा 4 करेंगे। जैसे ही देखिए यहाँ पे करके भी बता देते हैं दोस्तों कि 720 में यदि हम लोग 4 से भागा दे देंगे तो क्या बार में जाएगा, ये देखिए 4 1 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, इधर 3 इधर 2, तो 4 8 क्या हो जाएगा 32, तो 32 32 कट जाएगा, तो हम लोगों का इधर आएगा 0, तो यहाँ भी 0 होगा, तो 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरीके का तो 180 आएगा। तो ठीक है सर, तो यहाँ तक तो समझिए। तो अब आप इसी तरीके से आपको भाग देने में बता दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला। देखिए स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये हो गया देखिए, तो उसके बाद सर अब यहाँ से 180 से 176 पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 4 घटा देना होगा। ठीक है सर, फिर 176 में 44 जाने पर क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भागा कर देंगे। जैसे ही आप 4 से किस में सर 176 में भागा दे देंगे 44, देखिए ना 4 चौके क्या हो जाएगा 16, इधर भी
1 और इधर 6, तो 4 चौके 16, तो बिल्कुल सर यानी कि 4 से भगा देंगे 44 ही आएगा। तो इतना कर लेने के बाद फिर देखिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 4 घटा देंगे। ठीक है सर, 4 यहाँ पे क्या करेंगे, घटा दें। फिर ही देखिए 4 से इसमें भगा देंगे 10, ये तो एकदम आसान है, 4 से भगा देंगे। तो इस जगह भगा दिए, फिर क्या करेंगे, 4 घटाएंगे। ठीक है सर, तो 4 इस जगह पे घटा दिए। तो जैसे 4 घटेगा तो इसमें 4 जाएगा, तो एक जगह तो हम लोगों का 6 आएगा। ठीक है सर, अगला जो वाट के स्थान पर है यहाँ पे 4 से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग भागा देंगे। यानी कि 6 में यदि हम लोग 4 से भागा दे देंगे, यानी कि 4 में सर 6 से भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा 1, इधर 4, 6 में 4 जाएगा तो इधर हो जाएगा 2, इधर यहाँ पे लग जाएगा 1 0 और इधर हो जाएगा दोस्तों 20। तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, यानी कि वाट के स्थान पर एक जगह क्या आएगा दोस्तों, 1.5 आएगा। क्या आएगा हम लोगों का 1.5, यानी कि 1.5। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 6 और 1.5। तो 6 और 1.5 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये जो बीच में दोस्तों कोमा, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये क्या है हम लोगों का कोमा, इधर 1.5। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि सर हम लोगों के सामने देखिए एक सीरीज फिर दिया गया है। तो सर 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 10 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 20 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 40 है, उसके बाद 80 है और उसके बाद क्या है, वाट। तो सर इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों जो एग्जाम में आया भी है। तो सिंपली सर 5 से 10 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 5 जोड़ना होगा। अगला यहाँ पे जैसे 10 से 20 जाएंगे तो यहाँ कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। अगला यहाँ 20 से 40 पे कितना जोड़ेंगे, तो 20 जोड़ेंगे। अगला यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोग कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ेंगे। तो देखिए एक सीरीज चला हम लोगों का, एक क्या सीरीज चला दोस्तों, देखिए इधर से देखिएगा तो एक सीरीज आपको देख रहे हो 5, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 40। ऐसे कि 5 का में 2 से गुना कर दिया दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या किया कि सर 5 का में देखिए 2, यानी 2 से गुना कर देंगे सीधे तो हम लोगों का बढ़ जाएगा, यानी कि 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। जोड़ने के बाद इधर भी 2 से गुना करेंगे 20, अब 20 दूना इधर भी 2 से गुना करेंगे 40। तो अगला क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 40 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे 80 आ जाएगा। तो 80 इस संख्या में, यानी कि अगला वाला संख्या में क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। तो 80 जोड़ेंगे तो इस जगह क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों हम लोगों का 160। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक तरीका और भी है दोस्तों, यदि आप ऐसे नहीं समझे तो देखिए एक तरीका बताते हैं कि आपको इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपली देखिएगा कि डायरेक्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो 5 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में फिर 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में फिर 2 से गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 40 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। और 80 में फिर 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रश्न को सॉल्व। तो इसका आंसर कैसे आएगा दोस्तों, 160 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर, यहाँ हुआ क्या है कि 5 गुना 2 किए हैं, ये बात समझिए कि 5 गुना 2, उसी प्रकार 10 गुना 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि ए की माँ बी की बहन है और उसकी एक पुत्री सी है। तो ए बी के साथ निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले कह रहे हैं दोस्तों कि ए की जो माँ है, यानी ए की कोई जो माँ है दोस्तों, वो क्या है हम लोगों के, ए की माँ जो है बी की बहन है। तो ठीक है सर, तो बी की बहन है, ये बात तो क्लियर है। लेकिन हम लोगों का ये क्लियर है क्या, बी कौन सा जेंडर है, यानी हम लोगों का कुछ पता नहीं दिया गया है कि, और ई बोला है कि ए बी की बहन है और उसकी एक पुत्री सी है। तो ठीक है सर, उसकी एक पुत्री सी है। तो ठीक है, ए बी की माँ है और उसके बाद कह रहा है कि ए का बी के साथ निम्नलिखित में से क्या संबंध है, यानी ए और बी के बीच के संबंध निकालना है। ठीक है सर, सी से तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं, सी से कुछ पूछा है नहीं पूछा। तो कह रहा है ए बी के साथ निम्नलिखित में से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए जैसे ही देखा जाए दोस्तों, तो हम लोगों का अगर यहाँ देखा जाए
तो कोई क्या हो सकता है, यानी कि अगर इस तरीके से करेंगे तो बी मान के चलिए कि सर महिला भी हो सकता है, तो महिला अगर यहाँ पे करेंगे, मान के चलिए बी को महिला करेंगे, तो ए की माँ और माँ की जो बहन है, यानी कि ए की जो ई माँ हुआ और माँ का अगर ई बहन होगा तो ए का मौसी होना चाहिए। तो कहीं यहाँ पे दिख रहा है मौसी हम लोगों का, तो कहीं आंसर में है ही नहीं सर। तो इस तरीके से इसका अर्थ हो सकता है क्या, ये हम लोगों का क्या होगा, प्लस में होगा। तो ठीक है सर, जब ई प्लस में होगा तो देखिए ई मतलब ए की माँ जो हुआ बी की बहन हुआ, तो ए और बी का क्या हो सकता है दोस्तों, हम लोगों का भतीजी हो सकता है, यानी कि ई जो क्या हो जाएगा, इसका भतीजी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है दोस्तों, बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, सिंपल सा है कि ए की माँ जो है बी की बहन है, तो ठीक है सर, ए की माँ जो है वह बी की बहन है, तो बी की बहन है तो और उसकी एक पुत्री सी है, तो उसकी एक पुत्री सी है, ठीक है, उसकी एक पुत्री सी है, तो कह रहा है ए बी के साथ, हम लोगों को सी से तो कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं हो रहा, कह रहे ए बी के साथ कैसे रिलेशन है, तो ए और बी में क्या रिलेशन हो सकता है, तो ए की जो माँ हुआ तो ई, तो हम लोगों का ए और बी के साथ, तो यहाँ मामा भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ए जो है बी का क्या हो सकता है, मामा तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो बी से यदि ए देखेंगे, तो बी से यदि ए देखेंगे तो भाई की मतलब बहन की जो होगा दोस्तों, तो वो क्या हो सकता है, भांजी भतीजी हो सकती है। तो बाकी हम लोगों का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि x जो है वह z से बड़ा है और y z से छोटा है। तो कह रहा है कि z w से बड़ा है और w x से छोटा है, तो कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व, तो तरीका को देखिए कैसे करते हैं ऐसे प्रश्न को सॉल्व। सबसे पहले कह रहा है कि x जो है z से बड़ा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सर x मान लेते हैं, x किससे बड़ा हम लोगों का, z से बड़ा है, तो इस जगह पे z लिख दिए। x जो z से बड़ा है तो ऊपर हो गया, क्योंकि जो बड़ा रहेगा तो ऊपर लिखेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है y z से छोटा है, तो y जो है हम लोगों का किससे छोटा है, तो z से छोटा है, ठीक है सर, y z से छोटा है, तो यहाँ कर दिए। उसके बाद कह रहा है कि z जो है w से बड़ा है, तो z जो है w से बड़ा है, तो w को इस जगह कर देते हैं कि z जो है w से बड़ा है। और उसके बाद कह रहा है कि w जो है x से छोटा है, तो देखिए w x से तो छोटा हो ही गया, ठीक है सर। तो सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम लोगों का कौन हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल सा प्रश्न था। कह रहा है कि z जो है x से बड़ा है, तो z यानी कि x जो है z से बड़ा है, इसीलिए देखिए x हम लोगों का ऊपर चला गया, यानी कि z से बड़ा हो गया, x जो है z से बड़ा हो गया, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है कि y z से छोटा है, तो y जो है हम लोगों का z से क्या हो गया दोस्तों, छोटा हो गया, यानी कि ये हम लोगों का छोटा हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि z जो है w से बड़ा है, तो z देखिए यहाँ w से क्या कर दिए, बड़ा कर दिए, ठीक है सर, z w से बड़ा, और w जो है हम लोगों का x से छोटा है, तो इससे ही बिल्कुल हम लोगों का क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो हम लोगों का x क्या हो जाएंगे दोस्तों, सबसे बड़ा हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए सर तो हम लोग ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले x दिया गया है, तो आप नहीं समझ पाए तो अच्छे तरीके से समझिए, x जो है z से बड़ा है, तो z यहाँ कर दिए, ऊपर बड़ा हो गया, y z से छोटा है, तो y z से छोटा है, तो इस जगह पे y कर दिए, ठीक है सर, y z से छोटा। फिर कह रहा है कि z w से बड़ा है, z जो है z हम लोगों का w से बड़ा है, तो w इस जगह रखेंगे तो इससे ई बड़ा हो जाएगा, ठीक है सर, यानी कि ऊपर की ओर हम लोगों का बढ़ रहा है। उसके बाद कह रहा है कि w जो है x से छोटा है, तो w सिंपली x से छोटा हो ही गया। तो कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो x बड़ा है, तो x आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। प्रश्न कभी भी आए तो आप इसी तरीके से लगाइएगा, कभी भी गलती नहीं होगा, यानी कि हल्का हल्का बीच में छोड़ दीजिएगा ताकि कौन किधर अरेंज होगा पढ़ते जाइए और बैठाते जाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, कह रहा है दोस्तों यदि डेंजर को इस तरह से लिखा गया है तो उसी प्रकार से मशीन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए यानी कि हुआ क्या है कि डी को यदि हम लोगों का 11 लिखा गया है, ठीक है सर,
उसके बाद हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए डी के बाद हम लोगों के सामने दिया गया है क्या कि ए को लिखा है 8, उसी प्रकार से जी को लिखा है, उसके बाद ई और आर। तो कैसे लिखा है सर वो इस तरीके के प्रश्न को, तो देखते हैं हम लोगों को आखिर हुआ है तो हुआ है क्या। देखिए सबसे पहले क्या कर लीजिए कि यहाँ पे जिसका कोड दिया गया है उसको पहले लिखिए और उसका खोज के निकालिए कि आखिर उसने हुआ है तो हुआ क्या है और किस तरीके से लिखा है। यानी कि हम लोगों के सामने है सर डेंजर, तो लिख लीजिए डी है, उसके बाद दोस्तों ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने एन है, उसके बाद जी है, उसके बाद ई है, उसके बाद क्या है आर। तो इसको लिखा आखिर क्या लिखा है 11। तो ठीक है, अगर इसको लिखा है उसने 11 तो कैसे लिखा होगा, तो देखिए डी का कितना लेटर होता है दोस्तों, यानी कि डी का तो होता है 4 सर, तो 4 होता है और उसमें क्या किया है 7 लेटर जोड़ दिया, यानी कि इसमें क्या करेंगे 7 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 7 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ए में यदि आप +7 कर दीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो सर ए में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से एन में भी प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 7 कर दीजिए। तो जैसे ही प्लस हम लोग 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से जी में भी +7 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 14 हो जाएगा। यानी कि सब में 7 लेटर जोड़ा है, इसमें भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों 7 लेटर जोड़ दीजिए। तो 7 5 क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ई का 5 होता है ABCD में स्थान, उसी प्रकार से इसमें 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 25 हो जाएगा। सिंपली देखिए हुआ क्या है कि सब लेटर में सर 7 जोड़ दिया है, क्योंकि डी का देखिए ABCD में जैसे ए का ABCD में स्थान 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। तो उसी प्रकार से 4 होता है तो उसमें 7 लेटर आगे बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपसे किसका पूछा है, देखिए कि सर हमसे पूछा है एम है, उसके बाद देखिए ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने सी है, उसके बाद है दोस्तों एच है, उसके बाद देखिए आई है, उसके बाद हम लोगों के सामने एन है, उसके बाद क्या है दोस्तों ई है। तो यानी कि इतना दिया गया है तो इसी का ना निकालना है, तो सिंपली आप निकाल दीजिए। देखिए इसमें आप क्या कीजिए दोस्तों कि 7 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही +7 कर देंगे सर, +7 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का कि सर 13 7 क्या होता है 20 होता है, तो यहाँ पे 20 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से ए में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों 7 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम लोग 7 लेटर जोड़ेंगे तो एक में 7 लेटर जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला देखिए सी में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों 7 लेटर जोड़ दीजिए। जैसे ही सी में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आई में भी क्या कर दीजिए दोस्तों 7 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए एन में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों 7 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से ई में भी आपको क्या कर देना है दोस्तों +7 लेटर जोड़ देना है। तो 7 5 क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो देखिए कहाँ मिल रहा है सर इस तरीके का हम लोगों का 20 8 10। तो 20 8 10, उसके बाद हम लोगों का 9 7 20 8 10 16, उसके बाद हम लोगों का 16 के बाद आना चाहिए क्या दोस्तों हम लोगों का, तो सर 16 के बाद 21 और 21 के बाद हम लोगों का होना चाहिए यहाँ पे क्या, देखिए ई में 7 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो ठीक है सर 12, उसके बाद 21, 21 के बाद 16। अच्छा कहीं पे जोड़ने में देखिए हम लोगों का हुआ है गलती, 9 और 7 क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो ठीक है सर। तो इस तरीके से करने के बाद तो हम लोगों को कहीं पे तो मिस्टेक हो रहा है। कौन सा मिस्टेक हो रहा है सर, देखते हैं कि आखिर हुआ है तो हुआ है कहाँ। तो 20, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद दोस्तों 10 के बाद हम लोगों का आना चाहिए क्या 15 आना चाहिए। तो ठीक है सर। तो देखिए MACHI, तो ठीक है सर आई यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का 16 हो रहा है, यानी कि अच्छा एच का यदि कि हम लोगों का क्या हो गया है दोस्तों छूट गया है। ठीक है सर। एच का हम लोगों का सिंपली क्या हुआ है छूट गया है। तो देखिए एच का यदि इस जगह पे छूट गया है दोस्तों तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे करके भी कि एच का इस जगह पे
10 के बाद यानी कि h का जो दोस्तों इस जगह पे h का यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 15 कर लीजिएगा इस जगह पे, यानी कि यहाँ पे सर प्लस यदि 7 कर देंगे तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा दोस्तों 20, उसके बाद 8, 10, 15, 16, 21, 12। तो इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का यहाँ 1 लीटर का छूट रहा था, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि सर सब संख्या में 7 7 जोड़ा हुआ है। इस जगह पे देखिए सब संख्या का 7 7 जोड़ देंगे तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल और लाल का अर्थ श्वेत है तो हल्दी का रंग कैसा होता है। तो हल्दी का रंग हम लोगों का सिंपली क्या होता है दोस्तों, अभी बताइए हल्दी का रंग होता है सर पीला, यानी कि हल्दी का रंग जो है यानी कि हल्दी का रंग हम लोगों का क्या होता है पीला होता है। तो यहाँ पीले का अर्थ क्या बोला है लाल बोला है, ये देखिए यहाँ बोला है कि पीले का अर्थ लाल है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा, क्योंकि हल्दी का रंग होता है जरा पीला और पीला को यहाँ पे कह रहा है कि पीले का अर्थ लाल है, इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे लाल क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कौन सा सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का सही हो जाएगा कि सिंपल सा हल्दी का रंग होता है पीला, जिसको हल्दी हम लोग घर में बोलते हैं उसका रंग होता है पीला, लेकिन यहाँ पीले का अर्थ लाल है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस जगह से मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न होगा दोस्तों। देखिए कुछ कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न किए हम लोग, सीरीज के प्रश्न किए, उसके बाद हम लोगों को देखिए अब आया मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। तो कैसे करेंगे देखिए, आखिर 6 है सर, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है क्या कि 10 लिखा है, उसके बाद 7 लिखा है और 9 लिखा है। तो कैसे चलेंगे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका देखिए, और किस तरीके से करते हैं इस तरीके के प्रश्न। यानी कि यहाँ पे 6 है सर, उसके बाद 7 है और 9 है और यहाँ पे 10। तो देखिए तरीका बताते हैं हुआ क्या है। सिंपली क्या किया दोस्तों कि ई दोनों संख्या को, जो नीचे वाला संख्या देख रहे हैं इसको जोड़ दीजिए, यानी कि 7 प्लस क्या दोस्तों 9, 7 प्लस 9 जोड़ दीजिए और ऊपर वाला जो संख्या देख रहे हैं माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 6। तो 9 7 16 और 16 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10। तो देखिए सिंपली वही बीच वाला संख्या आ गया। तो आपको करना कुछ भी नहीं, ये दोनों संख्या को, जो नीचे वाला दोनों संख्या इसको जोड़ दीजिए, ठीक है सर। तो यहाँ पे जोड़ देते हैं 5 + 8, ऊपर वाला जो संख्या है तो ऊपर वाला संख्या -3 है तो उसको -3 कर दीजिए, ठीक है सर। तो 8 5 13 और 13 में 3 जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा 10। बिल्कुल सर यहाँ पे 10 लिखा है। तो उसी प्रकार से अगला आपसे पूछा जा रहा है। तो अगला देखिए हम लोग बनाते हैं कि ई दोनों संख्या को सर जोड़ना है नीचे वाला संख्या को। तो यहाँ पे 9 + 6 अब माइनस कर देना है दोस्तों ऊपर वाला संख्या। तो 6 9 6 15, अब 15 में 4 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 11। तो किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों हम लोगों का 11, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए दोस्तों तो कैसे सॉल्व करते हैं। यानी नीचे के दो संख्या को जोड़ के ऊपर वाला संख्या घटाए, नीचे का दोनों संख्या जोड़ के ऊपर वाला संख्या घटा दिए, यानी कि तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को रोक लेना और कोशिश करना है दोस्तों आपको अपने से बनाने का। तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि सर अगला देखिए जैसे 8 है, 30 है, 90 है, 3 है, 80 है, तो यहाँ पे कैसे लिखा है। अब किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का हो सकता है। तो देखिए सिंपली अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे हुआ क्या है और किस तरीके से लिखेंगे। देखिए अगर हम लोगों का 3 लिखा है और 90 लिखा है और 30 लिखा है तो यहाँ पे कैसे कुछ ना कुछ तो यहीं से हम लोगों का क्लू चल रहा है कि सर यदि ई दोनों संख्या को गुना कर देंगे, यानी ई दोनों संख्या को गुना कर देंगे 30 गुना 3, तो 30 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो देखिए इन 90 जो बीच वाला संख्या है दोस्तों हम लोगों का 90 आ जा रहा है, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से यानी कि बड़ा संख्या आया तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 80 है, तो 80 में अगर वाट के स्थान पर क्या रख देंगे तो सर वाट के स्थान पर यदि 10 रख दीजिएगा
और यहाँ पे सिंपली कर दीजिएगा 10 गुना 8 कर दीजिएगा ये दोनों संख्या, यानी कि ये दोनों वाला संख्या को क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा दोस्तों, कि 10 गुना 8 तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर आपको क्या रखना होगा दोस्तों, 10 रखना होगा। तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में, और 90% से अधिक स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं। इस पता ही नहीं चल पाता है वहाँ पे करना है तो कैसे करना है सर, और क्या तरीका लगाएंगे। तो सिंपल सा देखिए, अगर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कैसे सर, कि सर यहाँ पे इन दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ये दोनों संख्या गुना, यानी 3 गुना 30 जैसे करेंगे सर तो हम लोगों का 30 तिया क्या होता है, 90 होता है, और बीच वाला संख्या आया। उसी प्रकार से यहाँ पे आखिर ये दोनों संख्या में क्या गुना करेंगे जो कि 80 आ जाएगा। तो सर वाट के स्थान पर हम लोगों को 10 रखना होगा। तो जैसे 10 रखेंगे, 8 और गुना 10 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो वही 80 यहाँ पे लिखा है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको यही अप्रोच लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला फिर मिसिंग नंबर, वीडियो को रोक लीजिए, पॉज करके आप अपने से बने क्या आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पाते हैं। देखिए जैसे लिखा है सर हम लोगों का यहाँ पे है कि वाट, आखिर यहाँ पे भराएगा तो भराएगा क्या और कैसे चलेंगे सर, इस तरीके के प्रश्न बनाएंगे, यानी कि ऑप्शन भी दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही हो सकता है सर। तो देखिए तरीका बताते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ पे देखिए 66 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 198 पे, क्या करना होगा कि सर यहाँ पे जो है ना गुना आप 3 कर दीजिए। इससे जाने के लिए इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना 3 कर दीजिए। ये देखिए जैसे 66 गुना 3 करेंगे तो 6 या 18 करिए 8 तो 198, बिल्कुल सर गुना 3 कर दिए। उसी प्रकार से अगला है दोस्तों हम लोगों का 594। तो यहाँ पे कैसे हुआ होगा, तो यहाँ भी गुना हम लोगों का क्या हुआ है दोस्तों, हम लोगों का 3 हुआ है, यानी कि 198 गुना 3 करके आपको देखना होगा। तो इस जगह करते हैं, देखते हैं होता है क्या कि सर 198 गुना कर दीजिए 3, तो जैसे करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 करी 4 हासिल रहा 2, और 9 तिया 27, 27 28 29 करी 9 हासिल रहा 2, और 3 एक 3 2 594, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से अगला क्या, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट यही करेगा कि सर इसमें जो है 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 से यदि 594 गुना करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो संख्या यहाँ पे दिया गया नहीं, तो वहाँ पे 3 से नहीं गुना करना होगा, बल्कि हम लोगों को इस जगह पे, यहाँ पे तो 500 हम लोगों का 94 हो गया, ठीक है, इस जगह से बढ़ा होगा, इस जगह से यहाँ पे गया होगा। तो यानी कि यहाँ पे गुना हम लोगों को 3 करना होगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जो 66 हो जाएगा, तो सिंपली 22 रख देंगे। तो 22 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, 66 हो जाएंगे। तो सिंपली सर यहाँ पे सिंपली 22 गुना 3 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 66 हो जाएगा। तो हम लोगों को वाट के स्थान पर क्या रखना पड़ा दोस्तों, 22 रखना पड़ा। किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर सब संख्या का गुना 3 था, यानी कि वाट के स्थान पर 22 रख के गुना 3 करेंगे 66, 66 में गुना 3 कर देंगे तो 198, 198 में 3 से गुना कर देंगे तो 594 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित अक्षरों का एक सार्थक क्रम दिया गया है, ठीक है सर, और सही इसका कह रहा है कि दोस्तों हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित अक्षरों का एक सार्थक शब्द बनाइए और फिर उन अक्षरों का सही संख्यात्मक स्थिति पता कीजिए। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका को बताते हैं कि आप एग्जाम में आए तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे सोच सकते हैं और क्या अप्रोच लेते हैं इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने का। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि खोज के देखिए कि आखिर कैसे बना सकते हैं INR। तो पहला ऑप्शन यदि 6 है तो 6 के सामने क्या लिखा है, तो 6 के सामने अगर लिखा जाए दोस्तों यहाँ पे P लिख देते हैं। P अगर लिखा जाए सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मान के चले कि ठीक है सर यहाँ पे P लिख दिए, तो ठीक है P लिख दिए। उसके बाद हम लोगों का है 3, तो 3 का क्या दिया हुआ है, 3 का लिखा है R, तो P, उसके बाद R, उसके बाद 9 का क्या लिखा है, तो 9 का लिखा है S,
तो PRS, उसके बाद 1 का लिखा I, तो I कर देंगे यहाँ पे, क्या कर देंगे दोस्तों I। 8 का क्या दिया हुआ है, तो 8 का दिया हुआ है E, तो यहाँ पे लिख देंगे E। उसके बाद 5 का क्या लिखा है दोस्तों, 5 का लिखा है हम लोगों का T, तो T। उसके बाद 2 का क्या लिखा है, तो 2 का लिखा है सर हम लोगों का N, तो यहाँ पे लिख देंगे N। उसके बाद 5 का क्या दिया हुआ है, तो 5 का लिखा है T, तो T लिख देंगे, और 1 का क्या दिया हुआ I। तो इस तरीके देखिए PRSIETNT, तो कोई वर्ड ही नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, कोई वर्ड ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब आप दूसरा ऑप्शन को चेक करके देखिए, दूसरा ऑप्शन में क्या है, तो 6, तो 6 पे है सर हम लोगों का P, तो यहाँ पे P लिख देंगे। उसके बाद देखिए 3, तो 3 को क्या लिखा है R, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दीजिए R लिख दीजिए। उसके बाद है दोस्तों 7, तो 7 का कोड लिखा है E, तो सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि E लिख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद 9, तो 9 का कोड देखिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है सर S, तो S। I का कोड क्या लिखा हुआ है, तो I का कोड हम लोग देखेंगे, तो एक I का यानी 1 का कोड क्या है दोस्तों हम लोगों का I है, तो यहाँ पे सिंपली क्या कर दीजिए I कर दीजिए, ठीक है सर I। उसके बाद 4 का कोड क्या दिया हुआ है, 4 का कोड लिखा है दोस्तों D, तो यहाँ पे D लिख देंगे। 4 का कोड, 8 का कोड क्या लिखा है, तो E, तो E लिख देंगे। 2 का कोड हम लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, तो N, तो N दे देंगे। उसके बाद 5 का कोड क्या दिया हुआ है T, तो देखिए PRESID और ENT, तो हम लोगों का बन जाएगा दोस्तों प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब हम लोगों का क्या होता है, राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा, कि सिंपल सा प्रेसिडेंट बन गया हम लोगों का। प्रेसिडेंट मतलब होता है दोस्तों हम लोगों का राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 12 प्रश्न थे, जो काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, बराबर एग्जाम में आते हैं, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो सभी के लिए बेनिफिशियल है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम पे है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ से बिल्कुल फ्री में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।